यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं? एक बार हम बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा अगर ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पटना पहुंचे। पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको बता दें, उनकी जो फिल्म है संघर्ष 2 के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है, किस प्रकार की फिल्म है। और आपको अपने अगर बच्चों से आपको कनेक्ट रहना है, आजकल बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत कुछ कहा है संघर्ष 2 के बारे में, क्या कुछ कह रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ बताया है कि हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन हम उसको किस टाइप से लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप देखिए। गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है मुझे। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं? एक बार हम बताएंगे, एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही कहानी है, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा अगर ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा के गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वो वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी। संघर्ष हर चीज के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष 2 को आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष 2 को, एक संघर्ष 1 भी थी जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष 1 भी किया था, तो उसका कहानी ऐसा ही था कि एक पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाल देता है बाप। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसकी वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते। जितना देर मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन की रास्ते को अपने बच्चों को बताइए। और हम लोगों ने संघर्ष 2 में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए वृद्धा आश्रम ही बनेगा। क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया, जबकि हमें देना चाहिए। क्योंकि हमने मोबाइल दिया, मोबाइल देकर हम भी कुछ सोचते हैं चलो यार खेल, उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है।
तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष 2 को उसी के लेवल पे बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर होके कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें। इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष 2 को बनाया। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती है, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। बॉडी बनाने में मेहनत तो लगता है ना भैया। मैं जब मेरा फाइट था वो जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्राउनी जो मशीन गन लेके मैं, वो 30 kg का था। उठाने में भी प्रॉब्लम होती थी। कितने सारे हमारे यूट्यूबर भाई लोगों ने बोला कि 30 किलो का चीज़ लेकर कोई कैसे दौड़ सकता है। मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे अंदर वो पावर है। पावर है तो इंसान पहाड़ नहीं उठा लिया था। हनुमान जी के पास पावर था तो संजीवनी कुटी के लिए उठा लिए थे ना। तो आप किसी के पावर को चैलेंज मत करिए, कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। मैं लगातार सुबह भी जिम करता था, शाम को भी जिम करता था। दोपहर में सब लोग खाना खाते थे और दोपहर को मैं जिम जाता था, खाना नहीं खाता था, ताकि मुझे ओपन बॉडी काम करना है, मुझे दिखाना है लोगों को। मैं कहीं ना कहीं मैं जितना लोगों का आइकॉन हूँ, कहीं ना कहीं खेसारी को लोग प्यार करते हैं, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा। तो मुझे प्यार करने वाले मेरे से भी बड़ा बने, वो मेहनत मेरा देखेंगे तभी बड़ा बन पाएंगे। इसीलिए मैंने कोशिश यही की। अच्छी बताइए, जिसको कैंसर हो जाता है वो जीना छोड़ देता है? नहीं, ठीक है, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। जीने के लिए हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। इसीलिए हम बेहतर सिनेमा की तरफ अपने चीज़ों को लेके जा रहे हैं, ताकि संघर्ष 2 हो सकता है नील की पत्थर साबित हो। क्योंकि संघर्ष 2 में गाने भी आपको सब सोबर मिलेंगे। उसमें खेसारी लाल की बेटी मुझसे बेहतर काम की है, मेरे से अच्छा एक्टिंग कृति ने की। कौन कलाकार को आप बुलाना चाहते हैं यहाँ पर पहला शो देखने के लिए भोजपुरी के? मैं सारे कलाकार को कहना चाहता हूँ, भोजपुरी में जितने लोग भोजपुरी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्यार दीजिए और आके देखिए और इसके बारे में बोलिए। और बेडाउट देखे मैं सबसे बोलूँगा कि जो भोजपुरी के लिए आप लोग सवाल करते हैं, अब आपका जायज़ है कि आप सवाल करते हैं और आप करना भी चाहिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।